वेलकम टू बैक माई चैनल। आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका साक्ष्य तो मिला हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सका अथवा काश युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यहाँ मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई जो है वो हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन 14 C14 रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति। यह एक ऐसी पद्धति होती है जिसके द्वारा हम पुरातात्विक चीज़ों को यह पता लगा सकते हैं कि यह कितनी पुरानी है। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इस युग में कांसे की खोज हुई, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी में जो है। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके नगरों में 6 सबसे बड़े जो हैं नगर थे और प्रमुख भी थे वो, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा, गढ़वारीवाला हुआ, धौलावीरा हुआ, राखीगढ़ी हुआ एवं कालीबंगन या इसे कालीबंगा भी कहा जाता है। नोट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है। अब हम देखेंगे हड़प्पा। अब हम हड़प्पा देखते हैं। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ही की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट पर है। इससे जो प्राप्त वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं से प्राप्त हुई यहाँ से हड़प्पा से, वो मैं आपको बताती हूँ। ओखली हुआ, लकड़ी का चबूतरा हुआ, मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार हो गया। अन्नागार मतलब जहाँ अन्न रखे जाते थे। कुम्हार का चाक जिस पर मिट्टी की बर्तनें बनाई जाती हैं। हाथी का कपाल, श्रमिक आवास जहाँ श्रमिक रहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह मिला। RH37 कब्रिस्तान मिला, जो एक विशेष कब्रिस्तान था, वो वहाँ पर मिला। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह लड़काना जिला पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। किसका सबसे बड़ा शहर ये है? मोहनजोदड़ो का। इससे प्राप्त वस्तुएं जो थी मैं आपको बताती हूँ। घर में कुआं, हर घर में कुआं होता था। विशाल स्नानागार थे। अन्नागार था। पुरोहित आवास थे। सूती वस्त्र मिले। सभागार मिले। काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का अन्नागार था, जहाँ पर अन्न रखे जाते थे, अन्नों का भंडार किया जाता था, उसी को अन्नागार कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार ही सबसे बड़ा भवन था सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल अब देख लेते हैं हम। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की। यह अहमदाबाद जिले गुजरात में है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इससे जो प्राप्त वस्तु है वो है जो है थी, जहाँ जो प्राप्त हुए वो है बंदरगाह, युगल समाधान। युगल समाधान मतलब जहाँ जोड़ों को दफनाया जाता था। मनके बनाने के कारखाने, चावल के दाने भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, मतलब जिससे पता चलता है कि मतलब धान की बुआई की जाती थी। अब हम देखते हैं चनहुदड़ो। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में N गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नोट, यह एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था। प्राप्त वस्तु अलंकृत ईंट, गुड़िया, मनका, बिल्ली एवं कुत्ते के पैर के निशान। अब हम देखते हैं रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन। इसकी खुदाई B.K. थापर एवं B.B. लाल ने की।
1953 ईस्वी में की। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। प्राप्त वस्तु जो है उससे काली मिट्टी की चूड़ियाँ, आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे काली बंगन हुआ तो यहाँ पर काली मिट्टी की चूड़ियाँ जो है विशेष थी। जुता हुआ खेत मिला और हवन कुंड भी प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं बनमाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित रंगोई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली। अब हम देखते हैं रंगपुर। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में की। यह गुजरात के काठियावाड़ा जिले में स्थित था। यहाँ से धान की भूसी मिली। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ सहारिये यानी नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नालियाँ ढकी हुई, सड़कें परस्पर समकोण पर काटती हैं। समाज मात्र सत्तात्मक था। लिपि भाव चित्रात्मक थी जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पर कृषि एवं व्यापार दोनों हुआ करता था। इनकी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला है। ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। जो वहाँ की नदी थी, माना जाता है कि बाढ़ आ जाने से वहाँ पर पानी चारों तरफ फैल गया, जो उनके विनाश का कारण बना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए